नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बरियारपुर गोली कांड का उद्भेदन, 3 लोग गिरफ्तार। भटनी में रुकेगी हमसफर एक्सप्रेस। 3 साल में 3 गुना हो गई डायलिसिस कराने वाले मरीजों की संख्या। जिलाधिकारी ने 55 स्टाफ नर्सों को दिया नियुक्ति पत्र। और पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ आज भी कई क्षेत्रों में की फ्लैग मार्च। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बरियारपुर में एक व्यक्ति को अज्ञात आरोपियों ने गोली मार दिया था। इस घटना में पुलिस ने अनुसंधान करते हुए अब 3 लोगों को गिरफ्तार कर इस गोली कांड का उद्भेदन कर दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 3 दिनों से गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की, जिसके बाद इस पूरे कांड का उद्भेदन किया। बरियारपुर के लाहिल पार में मंटू नाम के एक युवक को कार सवार अपराधियों ने गोली मार दिया था और फरार हो गए थे। इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। गोरखपुर में भर्ती मंटू कुमार का इलाज अभी भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी उसके पुराने दोस्त हैं और पुरानी रंजिश में उन्होंने ही इसे गोली मारी है। सभी आरोपियों ने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस की पूछताछ में बताया गया कि कार में साथ मौजूद रुद्रपुर के मिसरौलिया के अखिलेश कुमार को जब पुलिस ने पकड़ा तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुरानी रंजिश में उसने सदर कोतवाली के खोरा राम निवासी मंटू कुमार को रविवार के दिन मेहरौना में गोली मार दी। उसने बताया कि अपने 2 साथी सुरौली के प्रमोद कुमार और शहर के सीसी रोड रामनाथ के बिक्की शुक्ला के साथ वह खोरा राम पहुंचा। इसके बाद मंटू कुमार को कार में बिठा लिया। अखिलेश ने मेहरौना में बाबा के स्थान पर चलने की बात कही। उसने मंटू को बताया कि उसने माता पिता भी वहां पहुंचे हैं। इसके बाद चारों एक साथ कार में सवार होकर मेहरौना पहुंचे, जहां अखिलेश ने पिस्टल निकालकर कार में ही मंटू को गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनकर बाबा के स्थान के पास मौजूद लोग जब उनकी तरफ बढ़ने लगे तो वे लोग वाहन घुमाकर फरार हो गए। घटना को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए अखिलेश ने ही गोली मारने की बात कही। बरियारपुर क्षेत्र के मेहरौना गांव के मंटू को गोली मारने के बाद भागकर लाहिल पार दुर्गा मंदिर से कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि अखिलेश ने बाइक सवार बदमाशों के मंटू को गोली मारने की अफवाह फैला दी। इसके बाद अपने साथियों के साथ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के बाद फरार हो गया। उसने पुलिस को दिग्भ्रमित करने के लिए यह चाल चली थी, लेकिन टावर लोकेशन ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। घटना स्थल पर कहीं भी खून के धब्बे नहीं मिलने पर पुलिस को शक हुआ। लाहिल पार दुर्गा मंदिर से कुछ ही दूरी पर गोली चलने की सूचना पर एसपी संकल्प शर्मा, सीओ सलेमपुर दीपक मिश्रा जांच के लिए पहुंचे थे। घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद आसपास मौजूद सीसीटीवी कैमरे का फुटेज भी चेक किया गया। जांच में भी सीसीटीवी फुटेज में बदमाश नहीं दिखे जो उस तरफ जा रहे हों या फिर उस तरफ से गोली मारकर भाग रहे हों। इस वजह से पुलिस को संदेह हुआ और आखिरकार पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और तीनों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मुंबई और गुजरात जाने आने वाले लोगों को अब रेल सफर में थोड़ी आसानी होगी। दरअसल भटनी जंक्शन पर रेल मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद गोरखपुर बांद्रा टर्मिनल हमसफर एक्सप्रेस को भटनी जंक्शन पर रुकने का पत्र जारी हो गया है। मंगलवार और बुधवार को इस रूट से गुजरने वाली गोरखपुर बांद्रा हमसफर एक्सप्रेस के ठहराव के लिए सदर सांसद ने रेल मंत्री से अपील की थी और इसकी जानकारी पर लोगों ने अब खुशी जताई है। रेल मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद यह ट्रेन जो 19-091 बांद्रा टर्मिनल से गोरखपुर हमसफर एक्सप्रेस है, यह भटनी में प्रत्येक मंगलवार को शाम को 3:48 पर पहुंचेगी और 2 मिनट के ठहराव के बाद 3:50 पर गोरखपुर के लिए रवाना होगी। फिर अगले दिन यानी बुधवार को 19-092 गोरखपुर बांद्रा टर्मिनल हमसफर एक्सप्रेस भटनी रेलवे स्टेशन पर रात 10:50 पर पहुंचेगी और 10:54 पर बांद्रा के लिए रवाना हो जाएगी। जिले में किडनी से संबंधित बीमार लोगों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है।
3 साल में डायलिसिस कराने वालों की संख्या 3 गुना हो गई। इसमें युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी शामिल हैं। रोगियों की बढ़ती संख्या से जिले में किडनी रोगों की व्यापकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। महर्षि देवराहा बाबा राज्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में पीपीपी मोड पर एक डायलिसिस सेंटर संचालित है। डीसीडीसी हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से इसे संचालित किया जाता है। इसमें जिले के रोगियों का निःशुल्क डायलिसिस होता है। यह सेंटर करीब 3 वर्ष पूर्व 26 जनवरी 2021 को स्थापित हुआ था और आरंभ में महज 6 बेड से इसकी शुरुआत हुई। रोगियों की बढ़ती संख्या के चलते 4 महीने बाद ही क्षमता 10 बेड की गई। इसके बाद पहले साल में कुल 3,460 रोगियों की डायलिसिस हुई। अगले वर्ष 2022 में डायलिसिस कराने वालों की संख्या करीब 6,700 हो गई। इसको देखते हुए 2023 में कंपनी ने सरकार की स्वीकृति पर 8 बेड और बढ़ा दिया और डायलिसिस सेंटर में बेड की संख्या बढ़ाकर 18 हो गई। 2023 में यहाँ करीब 11,000 लोगों की डायलिसिस हुई है। इस तरह विगत 3 वर्षों में डायलिसिस कराने वालों की संख्या में 2.5 से 3 गुना तक वृद्धि दर्ज की गई है, जो काफी चिंता का विषय बताया जा रहा है। सीएमओ कार्यालय के धन्वंतरी सभागार में जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने 55 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किया। जिलाधिकारी ने नव नियुक्त स्टाफ नर्सों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जिलाधिकारी ने कहा कि रोजगार के माध्यम से युवाओं की प्रतिभा का सम्मान हो रहा है। मेडिकल सेवा के क्षेत्र में स्टाफ नर्सों का कार्य बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। विपरीत परिस्थितियों में भी उनको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। यह एक समर्पण का भाव होता है जिससे मरीजों में डॉक्टरों और नर्सों के प्रति सम्मान बढ़ाता है। सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने कहा कि यह एक सेवा का क्षेत्र है जिसमें मरीजों को दवा से अधिक भावनात्मक लगाव की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी मरीज अस्पताल में बहुत ही विषम परिस्थितियों में आता है और उसे विश्वास होता है कि अस्पताल में उसका बेहतर इलाज हो सकेगा, उसके साथ अच्छा बर्ताव होगा, जिससे उसके स्वास्थ्य में मनोवैज्ञानिक रूप से तेजी से सुधार भी हो जाएगा। वहीं देवरिया में प्राप्त अर्धसैनिक बलों ने सीआईएसएफ की कंपनी द्वारा नगर सर्किल के अंतर्गत रामपुर कारखाना और बघौच घाट के संवेदनशील क्षेत्रों में थानाध्यक्ष और मय पुलिस टीम के साथ पैदल गश्त करते हुए आम जनमानस में सुरक्षा की भावना को उत्पन्न कराए और निर्भीक होकर मतदान का प्रयोग करने के लिए भी निवेदन किया गया। पैदल गश्त के क्रम में रामपुर कारखाना क्षेत्र के बैजनाथपुर, बरवामीर, रामपुर कस्बा, कोटवा और डुमरी में तथा बघौच घाट के मलसी, बघौच घाट, पकहा, केडी चौराहा, बिशुनपुरा, रामपुर, महुआबारी, जद्दूखोरी इत्यादि क्षेत्रों में पुलिस ने सीआईएसएफ के साथ पैदल गश्त किया। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने 65 पुलिस कर्मियों को नई जगहों पर तैनात कर दिया। सभी लोगों ने अपना अपना प्रभार ग्रहण कर लिया। बताया जा रहा है कि अधिकांश को पुलिस लाइन से विभिन्न थानों पर तैनात किया गया है। वहीं पुलिस कर्मियों में 21 हेड कांस्टेबल तथा अन्य कांस्टेबल, यातायात पुलिस कर्मी भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए शांतिपूर्ण मतदान कराने और थाना क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाए रखने को लेकर पुलिस अधीक्षक ने कमी वाले जगहों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह गन्ने का बीज लेने पड़ोस के गांव मठिया महावल गया हुआ था। रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक पिपरहिया गांव निवासी उमेश चौहान बताया जा रहा है। घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। इधर सोमवार की आधी रात को रेलवे ट्रैक पर मिले अज्ञात युवक के शव को लेकर पुलिस ने खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में एक नया मोड़ आया है। उसके भाई ने गांव के ही 4 लोगों पर जमीन का बैनामा नहीं करने पर भाई की हत्या कर रेलवे ट्रैक पर शव फेंकने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस अब दोषियों के खिलाफ जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि शहर के मेहड़ा पूर्वा वार्ड संख्या 3 निवासी विश्वजीत चौहान पुत्र स्वर्गीय सत्य प्रकाश चौहान 11 मार्च की रात में घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। इसी बीच उसका शव रेलवे ट्रैक पर बरामद हुआ। इस मामले में अब उसके भाई के तहरीर पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दिया है।
रोजेदारों ने अकीदत के साथ गुरुवार को तीसरा रोजा मुकम्मल किया। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में सुबह सेहरी के साथ से ही रोजेदार अल्लाह ताला की इबादत में जुट जा रहे हैं। शाम को जिले के सभी मस्जिदों में इफ्तार और ईशा की नमाज के बाद तारावीह की नमाज में भी भीड़ उमड़ रही है। इस मौके पर पेश इमाम रोजेदारों से रूबरू भी हो रहे हैं। पेश इमाम हाफिज मोहम्मद इरफान खान कहते हैं कि महज दिन भर भूखा प्यासा रहने से रोजा मुकम्मल नहीं होता है। रोजा रखने के साथ ही शरीर का सभी अंग अल्लाह ताला की इबादत में दिखना चाहिए। ऐसा करने से ही अपनी इच्छाओं को मारकर रोजा रखने वाले का दुआ और रोजा अल्लाह कबूल करते हैं। चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति का बैतालपुर चीनी मिल चलाने की मांग को लेकर 132वें दिन भी कलेक्टेरिएट में धरना जारी रहा। इसमें कांग्रेसी नेता सुभाष राय सैतवार ने कहा कि सरकार सीएए की जगह एमएसपी गारंटी कानून लागू करती तो देश के करोड़ों किसानों का भला होता। इससे किसानों के समृद्धि का द्वार खुल जाता, उनके उपज का वाजिब दाम भी मिलता। उन्होंने कहा कि जुमलेबाज सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। धरने में मुर्तजा अली, ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी, रामप्रकाश सिंह सहित दर्जनों किसान नेता मौजूद रहे। भटनी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव निवासी एक युवक की बोलेरो की ठोकर लगने से जो घायल हो गया था, उसकी अब इलाज के दौरान मौत हो गई है। खबर मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मृतक लोरिक प्रसाद पुत्र दुखहरण बताया जा रहा है। परिवहन निगम के द्वारा लोगों को जोड़े रखने के लिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को रोडवेज बस से धार्मिक स्थलों की यात्रा कराने के लिए जिम्मेदारों से एक नई पहल की गई है। परिवहन निगम के एमडी ने श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों की यात्रा कराने के लिए प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया है, ताकि महाराजगंज से श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों पर पहुँचने में कोई दिक्कत न हो पाए। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बरियारपुर गोली कांड का उद्भेदन, 3 लोग गिरफ्तार। भटनी में रुकेगी हमसफर एक्सप्रेस। 3 साल में 3 गुना हो गई डायलिसिस कराने वाले मरीजों की संख्या। जिलाधिकारी ने 55 स्टाफ नर्सों को दिया नियुक्ति पत्र। और पुलिस ने अर्ध सैनिक बलों के साथ आज भी कई क्षेत्रों में की फ्लैग मार्च। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।